हम उस भारत में रहते हैं जहां देवता पत्थर में बसते हैं, पर इंसान धूल में सांस लेता है। हम अपने घर के दरवाजे पर शुभ लाभ लिखते हैं, पर उस दरवाजे के बाहर की दुनिया को अपनी जिम्मेदारी मानने से इनकार कर देते हैं। हर सुबह जब हम सफाई करते हैं तो सिर्फ चार दीवारी के अंदर की गंदगी हटाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारे पड़ोस की गली, हमारे शहर का पार्क, हमारी मेट्रो की सीट, ये सब भी हमारा ही घर है, हमारा ही सार्वजनिक आंगन है। क्या हम सचमुच एक सभ्य और विकसित समाज बनने की ओर बढ़ रहे हैं, या हम सिर्फ अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के द्वीप बनाकर सामूहिक अराजकता में डूब रहे हैं? ये एक नैतिक समझौता है, आपके और आपके सह नागरिकों के बीच का, आपकी आने वाली पीढ़ियों और आपके पूर्वजों की विरासत के बीच का। जब हम सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं, कतार तोड़ते हैं या बेखौफ रेड लाइट जंप करते हैं, तो हम केवल एक नियम नहीं तोड़ते, हम उस विश्वास को तोड़ते हैं जो एक राष्ट्र को एक साथ बांधे रखता है। आज हम उस आईने को उठाएंगे जिसमें भारत की सामूहिक लापरवाही का सबसे बदसूरत चेहरा दिखता है। ये कैसा विरोधाभास है? हम त्योहारों पर अपने घरों को चमकाते हैं, नदियों को पूजते हैं, पर हमारे स्टेशन और ऐतिहासिक इमारतें लाल और काले धब्बों से भरी हुई हैं, जैसे हम सार्वजनिक स्थानों को विशाल थूकदान समझते हो। हमने स्वच्छ भारत का नारा बुलंद किया, करोड़ों खर्च किए, लेकिन क्या हम नागरिकों के दिमाग से उस चलता है कि गंदगी को हटा पाए? जितने भी जहां बात की कूड़ेदान उतने है, ही काम में वहां लोग जमीन पर फेंकते हैं। जहां साफ सुथरी जगह दिखती है, वहां पहला दागा हम ही लगाते हैं। किसी सफाई कर्मचारी से पूछिए, उनका हर दिन एक अथक संघर्ष है। जब आप सिर्फ रोड को गंदगी उखाड़ते से हैं तो आप खुद बल्कि कंफ्यूज हो हमारी जाते हैं कि भाई मेरे मानसिकता अंदर से ताकत हमारी लापरवाही से। ये केवल कचरा नहीं है, ये हमारे चरित्र का प्रमाण है, और ये प्रमाण पूरे विश्व के सामने हमारी छवि को धूमिल कर रहा है। हमारी सड़कें जंगल का मैदान बन चुकी हैं, जहां हर कोई सिर्फ खुद के लिए लड़ रहा है। ट्रैफिक नियम सिर्फ दीवारों पर लिखे बोर्ड हैं, जिन्हें तोड़ने में हमें गर्व महसूस होता है। हेलमेट नहीं पहनना बहादुरी है, रेड लाइट जंप करना समय बचाना है, और अपनी लेन में चलना कमजोरी है। हम एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, पैदल चलने वालों को रौंदना चाहते हैं, और लगातार हॉर्न बजाकर एक दूसरे के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। ये सामूहिक अहंकार है जो हर दिन अनगिनत दुर्घटनाओं का कारण बनता है। जब कोई पुलिसकर्मी इंटरव्यू में हताशा व्यक्त करता है, तो वह केवल नियम नहीं बता रहा होता, वह बता रहा होता है कि कानून से ज्यादा हमारी अशिष्टता बलवान हो गई है। सड़कों पर हमारी अनुशासनहीनता बताती है कि हम आज भी नियमों को सम्मान से नहीं, दंड के डर से मानते हैं। सार्वजनिक संपत्ति किसी की नहीं होती, इसलिए वह सबकी होती है। यही सोच हमें तोड़फोड़ और लापरवाही की छूट देती है। हम ये भूल जाते हैं कि सरकारी बस, पार्क की बेंच या कला संग्रहालय, ये सब हमारे ही टैक्स के पैसों से बना है। इसे तोड़ना या गंदा करना अपनी ही जेब काटना है। मेट्रो में आरामदायक सीट पर जूता रखना, स्कूल की दीवारों पर नाम गोदना, सड़कों पर अतिक्रमण करना, ये सब एक ही मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। मैं और मेरा बनाम हमारा और सबका। जब तक हम सार्वजनिक संपत्ति को केवल एक सरकारी चीज मानते रहेंगे, तब तक हमारी सहूलियतें भी घटती रहेंगी, और हमारा देश कभी भी सही मायनों में अपना नहीं बन पाएगा। और अंत में आता है शिष्टाचार, वह अदृश्य नियम जो समाज को बांधे रखता है। कतार तोड़ना हमारी राष्ट्रीय आदत है, जैसे समय पर सेवा पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो, भले ही दूसरों को कितना भी इंतजार करना पड़े। सार्वजनिक स्थानों पर जोर जोर से चिल्लाकर बात करना या बिना हेडफोन के अपना संगीत दूसरों पर थोपना, यह दिखाता है कि हम दूसरों के व्यक्तिगत स्पेस की परवाह नहीं करते। ये असंवेदनशीलता है। हम अपनी संकीर्ण दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हमारी छोटी सी हरकत से हमारे बगल वाले व्यक्ति को कितनी तकलीफ हो सकती है। ये दिखाता है कि सभ्यता किताबों से आ सकती है, पर विनम्रता सिर्फ संस्कार से आती है। इस लापरवाही की जड़ें कहाँ हैं? ये सिर्फ शिक्षा की कमी नहीं है, बल्कि मूल्यों की कमी है। ये चलता है का वो कैंसर है जो हमारे समाज की हर नस में फैल चुका है।
जब माता पिता अपने बच्चे के सामने सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं तो वे उसे सिर्फ कूड़ा फेंकना नहीं सिखाते, बल्कि सिखाते हैं कि नियम तोड़ना ठीक है। जब कानून तोड़ने पर कोई सजा नहीं मिलती तो नियम अप्रासंगिक हो जाते हैं। हमें अब समझना होगा, मजबूत समाज की नींव मजबूत कानून और नैतिक शिक्षा पर टिकी होती है। बदलाव असंभव नहीं है। दुनिया के कई देशों ने यह कर दिखाया है। कड़े जुर्माने, तकनीकी निगरानी और बचपन से ही व्यावहारिक शिक्षा, ये 3 चीजें भारत को बदल सकती हैं। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि नागरिक बोध सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण है। हमें हर नागरिक को यह महसूस कराना होगा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कीमत इतनी महंगी हो कि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करे। हम उस दिन विश्व गुरु बनने का दावा करेंगे जिस दिन हमारी सड़कें सबसे साफ होंगी, हमारे ट्रैफिक में सबसे ज्यादा अनुशासन होगा और हमारे सार्वजनिक स्थानों पर सबसे ज्यादा सम्मान दिखेगा। ये बदलाव किसी नेता या किसी सरकारी घोषणा से नहीं आएगा। ये बदलाव आपसे आएगा, मुझसे आएगा, हम सब से आएगा। अपने घर के बाहर की दुनिया को अपना मानिए, अपनी जिम्मेदारी उठाइए। क्या हम एक सभ्य राष्ट्र बनने के लिए तैयार हैं, या हम हमेशा के लिए उस भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे जो सिर्फ अपने लिए जीती है और अराजकता छोड़ जाती है? फैसला आपका है। यदि यह वीडियो आपको अंदर तक झकझोर गया है, यदि आप मानते हैं कि भारत को अब बदलने की जरूरत है, तो सिर्फ वीडियो देखकर इसे बंद मत कीजिए। इस संदेश को हर भारतीय तक पहुंचाइए। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे जरूरी और गंभीर मुद्दों पर आवाज उठाते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी ग्रुप्स में शेयर करें जहां बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सबसे पहले किस आदत को बदलना चाहेंगे। जय हिंद।